नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ मैं मेहराज दुबे और आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया के बारे में आपने पिछले दिनों बहुत कुछ सुना होगा और हम भी सुन रहे हैं और लगातार ऐसी बातें सामने आती है जिसमें हजारों करोड़ों का घाटा, हजारों करोड़ों का नुकसान, हजारों करोड़ों की सहायता, लेकिन आगे कुछ नहीं। आगे हड़ताल, विवाद और धमकियां। क्या एयर इंडिया एक मुसीबत बन गया है, एक नासूर बन गया है? क्या ऐसा सवाल आप पूछना जायज है कि एयर इंडिया को क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए? हो सकता है कुछ लोगों को बचका ना लगे, हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे, क्योंकि बिजनेस में लॉसेस बहुत सारी कंपनीज को होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। लेकिन एयर इंडिया के बारे में क्या ये सवाल पूछना लाजमी है और इसका जवाब क्या है, जानेंगे अगले कुछ मिनट में मनी मंत्रा में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है जो एविएशन पर पकड़ रखते हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में है सुभाष गोयल, ऐसा STIC ट्रेवल्स के चेयरमैन हैं और एसोचैम की एक्सपर्ट कमेटी ऑन एविएशन एंड टूरिज्म के चेयरमैन हैं, टूर ऑपरेटर्स के एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। हर बार स्ट्राइक करते रहेंगे तो सिवाय बंद करने के और कोई चारा नहीं है। पर ये बार बार पायलट स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हैं और इनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है और ये देश कैसे टॉलरेट कर रहा है कि टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए का ये पायलट सत्यानाश कर रहे हैं। अब जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो इस मुद्दे के ऊपर कि जी हमें फलानी खिलौने से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी है, इस बात पे स्ट्राइक कर दें। मतलब ऐसी सिचुएशन में ये क्राइम है अगेंस्ट द कंट्री, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले पे कहा था कि हम एयर इंडिया को ठीक रखेंगे। तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इनके, उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट दे दी जानी चाहिए और पायलट्स के इनके लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए और इनको जेल में डाल देना चाहिए। उसके बाद आप जो एक्शन लेना चाहें एयर इंडिया पे लिए। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट मुझे लग रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कि पायलट्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं। नंबर 1, आप एयरलाइन इंडस्ट्री से आते हैं सुभाष, आप एयरलाइन इंडस्ट्री से आते हैं, फिर भी आप नाम नहीं लेना चाहते। हजारों करोड़ों और सैकड़ों नौकरियां लगी हुई हैं, यहाँ कोई नाम लेना चाहता नहीं है। देखो नहीं, कैप्टन वाडिया कह रहे थे कि ईगो इशू है। ईगो इशू किसका है? कौन किसका ईगो सामने आ रहा है? आप इंडस्ट्री बॉडीज नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जो मर्जी टर्न अराउंड प्लान आप बना लो, जब तक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा कोई टर्न अराउंड प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। डिसिप्लिन का जिम्मेदार कौन होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी टर्न अराउंड होगा। ऐसा है, डिसिप्लिन का जिम्मेदार कौन? ऑर्गेनाइजेशन तो है। आई डोंट थिंक सो। बिफोर मर्जर इंडियन एयरलाइंस वाज शोइंग ऑपरेशनल प्रॉफिट। ये नहीं है, ये सारा प्रॉब्लम मर्जर से हुआ है। नहीं आपसे कौन बात करेगा? हर बात पे आप स्ट्राइक कर देते हो। मतलब दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम्स है, चाहे लेबर प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल बैलेंस शीट की प्रॉब्लम हो, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन से हल हो सकती है? देखो ऐसा है, जितेंद्र भार्गव ने एक बड़ी अच्छी बात कही है और सिर्फ उनका सेंटिमेंट नहीं, पूरे देश का सेंटिमेंट एयर इंडिया के साथ है। एक टाइम था जब एयर इंडिया के महाराजा को देख के पूरी दुनिया में वी यूज्ड टू फील प्राउड। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक चीज मतलब खत्म हो रही है हमारी आंखों के सामने। तो इफ अ मैन इज डाइंग टिल द लास्ट मिनट वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू सेव द पर्सन। जो जितेंद्र भार्गव जी ने बात कही थी, वी हैव टू शट डाउन द एयरलाइन फॉर अ शॉर्ट टाइम। जितने पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनको स्क्रैप करके वी हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश। और जैसे इन्होंने कहा, जैसे टाटास पहले मैनेज करते थे, इट वॉज अ प्रॉफिटेबल एयरलाइन। एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटास or Satyam or any professional big house should be given, and they should be given the new terms and conditions, and pilots should also be very clearly told कि आप 5 साल तक कोई स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। अगर आपने जाना है, आप इन टर्म्स पे कंडीशन करते हो तो यू ज्वाइन एयर इंडिया। और उससे क्या होगा कि यू विल कम अप विद अ न्यू एयर इंडिया। यू सी, अब अगर एक पैर आदमी का गैंग्रीन हो गई है तो वो पोर्शन काट के आप नया पैर लगा दीजिए। आजकल मतलब टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ी देर के लिए शट डाउन करके सारे यूनियन एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे। मलेशियन एयरलाइंस की भी यही हालत थी, बट टुडे इट इज इन प्रॉफिट। तो ऐसी बात नहीं है, मर्जर एक ऑप्शन है। नहीं इस टाइम इट्स टू लेट। अब तो ये है सिचुएशन जो कि जितेंद्र भार्गव ने कहा है। देखिए, जब कोई भी सड़क बनती थी तो लोग स्टे ऑर्डर ले लेते थे, पर मेट्रो के लिए इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट गवर्नमेंट टुक एन डिसीजन कि नो स्टे ऑर्डर विल बी ग्रांटेड। सो सिमिलरली इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट a decision has to be taken at the highest level and the courts have to be told that in the larger national interest
नो लिटिगेशन ऑन एयर इंडिया विल बी एंटरटेन्ड। ये एक सर्जरी करनी पड़ेगी। जो इस टाइम पोजीशन है कि इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ बेड, पर देश के हजारों करोड़ रुपया जो नए प्लेन्स ऑर्डर करे, किसी ने भी ऑर्डर करे, वो नहीं करने चाहिए थे, उनकी जरूरत नहीं थी, पर हजारों करोड़ रुपया जो इस टाइम लगा हुआ है एयर इंडिया की, आप बिल्डिंग ले लीजिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एयर इंडिया का है, उसको हम कौड़ियों के भाव लुटा तो नहीं देंगे ना। देयर इज डिसिप्लिन इन चाइना। वहां पर मजाल है, अगर ऐसे पायलट स्ट्राइक करें तो सीधा उनको अंदर कर दिया जाएगा, पूछे भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। यू सी व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज डिसिप्लिन, वेदर इट इज कमर्शियल डिसिप्लिन, इकोनॉमिक डिसिप्लिन, बिल्कुल नो फ्रिल्स बना देना चाहिए। बट स्टेट एयरलाइन हो या कैसी भी हो, जब तक प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होगा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, जब तक ये एयरलाइन टर्न अराउंड नहीं हो सकती। उस टाइम सिंगापुर एयरलाइंस ने ऑफर करा था एयर इंडिया को, तो उस टाइम भी एक पॉलिटिकल और वेस्टेड लॉबी ने वो इंटीग्रेशन होने नहीं दी। तो ये मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और इनको जरूर एक जुडिशियल इंक्वायरी करके जो लोग भी कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश करना चाहिए और नए सिरे से। और जब तक जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है तब तक हर रोज लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें इसको बंद करके नए सिरे से शुरू करना चाहिए, जैसे जतेंद्र भार्गव ने कहा है, आई एग्री, एक क्लीन सेट करके, और जैसे इन्होंने कहा है कि जो डेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के डेट्स हैं उनको एक वाइप ऑफ करके वी शुड स्टार्ट फ्रेश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जितेंद्र भार्गव, कैप्टन वाडिया, कपिल कौल, सुभाष गोयल, मनी मंत्रा में आज इतना ही।